अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं वकास। आप बिज़नेस कॉल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं या अपना कारोबार करना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वीडियो पे अमल करते हैं तो यकीनन आपके कारोबार में 5 से 10 गुना तक जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। कारोबार में इजाफ़ा होगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो मज़े होंगे। दो चीज़ें हैं भाई। एक तो ये है कि इतने कड़वे ना हो कि कारोबार करते हुए इतने कड़वे ना हो कि लोगों को आपसे नफ़रत हो जाए, और सेकंड इतने मीठे ना हो कि आप लोगों को कड़वे लगने लग जाएं। अब दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं कि इतने कड़वे ना हो कि लोगों को बुरे लगने लग जाएं, और इतने मीठे भी ना हो कि आप लोगों को कड़वे लगने लग जाएं। इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से। दो वाक़यात अपनी ज़िंदगी के ही शेयर करूँगा। मैं स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज में पढ़ता था। कुछ स्टेशनरी चाहिए थी, बुक्स चाहिए थी, गाइड बुक्स चाहिए थी। मार्केट गए, जो चीज़ जिस दुकान से मिली खरीदते गए, अगली दुकान। एक गाइड बुक थी, कहीं से नहीं मिल रही थी। पता चला फलां दुकान है, वहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, गाइड बुक्स जो ये गाइड बुक जो है ना ये उसी से मिलेगी। पहुँच गए अंकल के पास, सीढ़ियाँ चढ़े तो हमें देखते साथ ही अंकल के चेहरा जो है ना वो गुस्सा नमूदार हो गया। खैर हमने कहा पता नहीं क्यों अंकल पहले से ही परेशान बैठे होंगे। हमने कहा अंकल जी फलां गाइड बुक दे दे। अंकल जी कहने लगे है नहीं गई। मैंने कहा अंकल जी वो सामने पड़ी है, दे दे। जितों किताबा लैके आए उतों ही जाके वो लै लो, मेरे को है नहीं गई। तो ना हमें बड़ा अजीब लगा। हमने कहा अंकल पढ़ी है, आपने पैसे लेने हैं, बुक देनी है, दे दें। खैर अंकल ने भाई हमें बुक ना दी, और हमें कहा जी कोई नहीं चलो जाओ, जितों ए लिया जी उतों ही वो लै लो। ये वो दिन गया, और उसके बाद कोई आज 10 साल हो गए हैं इस बात को। मुझे पूरे शहर से बुक ना मिले, उस दुकान की मैंने सीढ़ी तक नहीं चढ़ी। और ये रवैया जो है ये अमूमी है हमारी मार्केट में। आ, हम हमारे कुछ मामलात हैं, घरेलू टेंशन्स हैं, मुल्क की टेंशन्स हैं, फिर हर तरह की टेंशन हमें, कारोबार की टेंशन्स हैं, फिर इमरान खान और नवाज शरीफ की भी टेंशन हमें है, उनको हो ना हो। फिर मोहल्ले में कुछ किसी का है तो उसकी टेंशन भी हमें ही है। फिर यह है कि बिला वजह की टेंशन है ना, तो उन तमाम टेंशन और उस भड़ास को हम अपने क्लाइंट पे निकालने लग जाते हैं। और ये रवैया तो बहुत अमूमी है भाई। क्या आप एक दुकान से कुछ खरीद के ले आए, दूसरी दुकान पे जाएंगे तो दूसरी दुकान वाला नाक चढ़ाएगा। क्यों भाई? उस दूसरी दुकान वाले का रिज़्क आपने लिखा है, या आपने लिख के रखा है कि सिर्फ मेरे पास से आके चीज़ें खरीदे और किसी के पास से ना खरीदे? भाई ये चीज़, ये रवैया आपको, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाता है। अगर एक बंदा आज मेरे से चीज़ खरीद के लेके गया और वैसे ही आपके पास आ गया, आपको पता चला है कि ये मुंजिर से, ये वकास से चीज़ लेके आया है, तो आप उसको इतने अच्छे रवैये से डील करें, इतने अच्छे से डील करें कि उसको लगे कि यार विकास से चीज़ लेने के बजाय मैं इसी बंदे के पास पहले क्यों नहीं आ गया। बजाय इसके कि आप उसको पढ़ जाएं कि भाई पहले कितों लेके आए तो उतों जाके ले ले, मेरे को की लेना है, वड्डी मशीन तो उतों ले आए, एक छोटी जी मशीन लैंड मेरे को आ गए। सपोज मेरा मशीनरी का कारोबार है ना, तो मैं अपनी मिसाल दूँ, या ज़्यादा किताबा उतों लेके आ गए, एक किताब लैंड ली मेरे को आ गए, सारा फ्रूट तो उतों लेके आए, केले लैंड मेरे को आ गए। नहीं, इस रवैये को छोड़ दें। सेकंड, इतने मीठे ना हो कि कड़वे लगने लग जाए। हम एक दुकानदार के पास गए इसी तरह से, ये अभी कुछ दिनों की बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ना वो जैसे ही हम दुकान में एंटर हुए, एक हजरत साहब बड़े उठ के बड़ी गर्मजोशी के साथ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, जैसे मुझे बहुत जानते हो। मैंने फ़ौरन जज किया, मैंने कहा वाह ये होता है बिजनेसमैन। आते साथ ही उसने ऐसे फील करवाया कि मैं उसको कितने अरसे से जानता हूँ, और घुल मिल गया कस्टमर के साथ। मैंने कहा कि यार ये कमाल बंदा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस गुब्बारे से हवा निकलने लग गई। वो बैठा बैठा अब कुछ एक्स्ट्रा मीठा होने लग गया। वो मेरे पुत्र नू ए चीज़ है पसंद आएगी, वो ए तू लै जा, वो एवें कर ले। मैं अब यहाँ पे शायद वो लहजा बयान ना कर पाऊँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर जो है ना वो होके बंदे से गुफ्तगू कर रहा था, कि अगले बंदे को पता चल रहा था कि यार ये ना अपने ऊपर एक नकली सा लबादा ओढ़ के मेरे साथ बात कर रहा है, इतना मीठा ये है नहीं। तो जब वो एक्स्ट्रा मीठा हुआ तो वो ऐसे लगने लगा कि यार ये बंदा ना
मुझे शायद अपनी चीज़ ज़बरदस्ती बेचने जा रहा है, इसलिए मेरे साथ ना ऐसे ओवर हो के और बिला वजह का ऐसे होके बात कर रहा है। मैं अब वो शायद समझा नहीं पा रहा, वो अल्फाज मुझे नहीं आ रहे, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी के साथ इतने भी ना हो जाएं, उसके साथ घुलते मिलते कि उसको लगने लग जाए कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो पीछे ही पड़ गया, या ये तो मुझे ज़बरदस्ती चीज़ मरने जा रहा है। ठीक है, तो कस्टमर के साथ घुले मिले भी, मीठे हों, लेकिन इतने ना हों कि भाई कड़वे लगने लग जाएं। कड़वे लगने लग जाएंगे। मैंने यकीन करा उस बंदे से एक चीज़ नहीं खरीदी, और कोई भी होता तो उससे ना खरीदता, जिस तरह से उसका रवैया था। शायद कोई खरीद भी लेते होंगे, लेकिन इतने मीठे भी ना हो कि, और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकला कि यार बस ठीक है, वो है तो ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ। ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें, ज़बरदस्ती किसी को मत बेचें। उसके साथ घुले मिले ज़रूर, अच्छा फील करवाएं उसको, ओवर फील ना करवाएं। लेकिन सेकंड कि उसको अपने सारे ज़ाती टेंशनें, बीवी से लड़के आए हैं तो उसकी टेंशन क्लाइंट पे ना निकालें। फ़ोन पे किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो रहा है तो उसकी टेंशन अपने उस पर ना निकालें क्लाइंट पे। पाकिस्तान क्रिकेट हार रहा है तो उसकी टेंशन अपने क्लाइंट पे ना निकालें। आप खान साहब या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के फॉलोअर हैं, उनके खिलाफ अभी अभी आपने टीवी पे खबर पड़ी, और वो टेंशन जो है अपने क्लाइंट पे ना निकालें। कोई भी टेंशन जो है ना भाई, उसको अपने पास रखें, क्लाइंट के साथ उसको क्लाइंट पे ना निकालें, वरना क्लाइंट आपसे मुतनफ़र हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे तो फिर भी क्लाइंट आपसे मुतनफ़र हो जाएगा और कहेगा यार रहने दे भाई, ये छुरा है। ऐसे लोग होंगे, लोग छुरा कहते हैं और वो बचने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये 2-3 बातें थी जिनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये हर बिजनेसमैन में कोई 5% या 10% बिजनेसमैन होंगे जो इन दो बातों से बचे हैं। अगर कोई मीठा होता है तो बहुत मीठा हो जाता है, और अगर वो कड़वा होता है तो वो तो हर बंदा ही है भाई। रेडी वाले के पास चले जाएं, दुकान वाले के पास चले जाएं, तो वो आपको ऐसे पड़ता है जैसे कि, और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है, ये भी एक चीज़ रख लीजिए जैसे में कि क्लाइंट आता है आपसे चीज़ें देख 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 के उसको पसंद नहीं आती, वो उठ जाता है। और जब उठता है तो आप उसके साथ ऐसा रवैया रखते हैं या उसको ऐसा फील करवाते हैं कि आपको बड़ा गुस्सा आया, यार ये इतना मेरा टाइम ज़ाया कर दिया इसने, यार क्या बेवकूफ़ आदमी था। नहीं, ये भी ना कीजिए। उसको जाते हुए इतना अच्छा फील करवाइए कि उसको लगे कि यार मैं क्यों उठ के आया हूँ वहाँ से, मुझे वहीं से परचेजिंग करनी चाहिए थी, और अगली दफ़ा वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें ज़हन में रख लीजिए और इनको अपने कारोबार पे अप्लाई कीजिए। बेशक आप कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, कारोबार बढ़ेगा और तरक्की भी मिलेगी इंशाल्लाह। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पता चलो भाई, फैसलाबाद में मैंने अपना ऑफिस खोल लिया है। अगर आप यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाना चाहें, कारोबार के मुतालिक कुछ रहनुमाई हासिल करना चाहें या सीखना चाहें, तो यहाँ पे लिख के लगा दिया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ कारोबारों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। तो भाई बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। हर इतवार वाले दिन सुबह 11 से आगे 3-4 बजे तक ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसमें बेचना भी सिखाया जाता है और प्रोडक्ट्स बनाना भी सिखाया जाता है।